अरे लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या में दलित युवती से हैवानियत पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने योगी सरकार को जमकर धोया। 5 फरवरी यानी 2 दिन बाद मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कल प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजेपी के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हां, बता दें कि अयोध्या में दलित युवती का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिस पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोल रहा है। बता दें कि युवती की बेरहमी से हत्या कर आंखें निकाल ली गई थी और शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया है। अब जैसे ही ये मामला मीडिया में आया तो विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका और बड़ा मुद्दा मिल गया। एक तो 2 दिन बाद उपचुनाव, ऊपर से युवती दलित और मिल्कीपुर में बड़ी संख्या में दलित हैं भी। हालांकि मामला तो अयोध्या में हुआ, लेकिन इस मामले का असर मिल्कीपुर उपचुनाव पर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी तमाम विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती है। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। वो कहने की यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। तो प्रियंका गांधी इस वक्त दिल्ली चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी उनकी निगाहें हैं। अयोध्या कांड का संज्ञान लेते हुए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। वही अयोध्या मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार के मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा? बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपया कर पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। बता दें कि अयोध्या जिले में पुलिस ने दलित युवती का निर्वस्त्र शव बरामद किया, जिसकी बेरहमी से हत्या कर आंखें निकाल ली गई थी और शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया है। अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि 22 साल की एक युवती की गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। शनिवार सुबह युवती का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि युवती गुरुवार रात 10 बजे किसी धार्मिक आयोजन में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने गांव में उसकी तलाश की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस युवती की सक्रियता से तलाश करने के बजाय महज खानापूर्ति कर रही थी। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह युवती के जीजा को उसका शव गांव से आधा किलोमीटर दूर छोटी नहर में मिला। उसने शव मिलने की जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। परिजनों के मुताबिक युवती की आंखें निकाल ली गई थी और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। उन्होंने युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का संदेह जताया है। परिजनों ने बताया कि युवती का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला था, उसकी आंखें निकाल ली गई थी, हाथ पैर रस्सी से बंधे थे
और चेहरे पर कपाल पर गंभीर जख्म के निशान थे। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दलित किशोरी की हत्या पर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान सपा सांसद अवधेश प्रसाद रो पड़े, बोले न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। सांसद के रोने से अचानक लोग भौचक्के हो गए। प्रेस में बैठे पूर्व मंत्री पवन पांडे, सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव उन्हें बार बार शांत कराते रहे और कहा कि दलित पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी बाबा 8 बार मिल्कीपुर विधानसभा जिसका उपचुनाव हो रहा है 8 बार आ चुके हैं, 9वीं बार आने जा रहे हैं आज। और ऐसा है कि दुनिया का सारा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम लिखा जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा के उपचुनाव में 8 बार आए हैं। हिंदुस्तान क्या दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम होगा। ये हालत है। आज ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जबकि सहजनवा में हमारे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद लोकसभा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिला है। आज बड़े अफसोस के साथ है, एक दलित बेटी के साथ जितना अत्याचार हुआ है उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और जिसको मैं जबान से बोलने में शर्मा रहा हूं और उसका सब कुछ करके उसका मर्डर कर दिया है। मैं उसके रोते बिलखते परिवार में कल गया था। मैं दाह संस्कार में भी गया था। दाह संस्कार में पुलिस के लोगों ने जीसीबी लगाकर उसको दफनाने का काम किया है। ये सारा रिकॉर्ड टूट रहा है। पूरा परिवार आज दुखित है। और अच्छा होता कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सबसे पहले सहनवा जाए, क्योंकि वहां पर अब तक जितना दलित पर अत्याचार हुआ है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, देश में जितने दलित उत्पीड़न हुआ है उस दलित उत्पीड़न का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ऐसे समय पे मैं चुनाव हो रहा है, 5 तारीख को वोट पड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव में वोट पाने का हकदार नहीं रही। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार का भरोसा जनता से हट गया है। उनको केवल भरोसा है हम पुलिस के बल पर, हम अधिकारी के बल पर, और हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन हम सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। लोकसभा के चुनाव में जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, उसी तरह से इस चुनाव को भी जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और अगर कहीं बाधा न डाली गई तो भारतीय जनता पार्टी का जमानत नहीं बचेगी और हिंदुस्तान में एक इतिहास कायम होगा। और 27 में जब चुनाव होना है तो नींव पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने का, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आने का नींव पड़ रही है। लेकिन जितना हद कर दिया, एक हमारा पार्टी का लगा हुआ कार्यकर्ता था कोरी बिरादरी का, उसको किस तरह से मारा गया। आज इलाके में लोगों को धमकाया जा रहा है। जितने लोगों की ये मशीनें थी, आरा मशीनें थी, सबको सीज कर दिया गया है।
लोगों को घर से भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये अत्याचार है। ये बाबा की सरकार ने अत्याचार की सीमा क्या रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये रिकॉर्ड कायम किया है। इस तरह का न्याय अत्याचार कभी नहीं हुआ है और ऐसे स्थान पे हो रहा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ की मर्यादा रही है, जहाँ की मर्यादा, उसकी मर्यादा को। और मैं तो विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ इस देश की मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कि जाकर सहनवा में जाकर देखें किस तरह से दलित बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। हम नहीं बयां कर सकते हैं, हमें शर्म लग रही है। तो अगर ईमानदारी से मीडिया जाएगी तो योगी बाबा की सरकार को एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं इस देश और दुनिया की मीडिया को कि वहां जाकर के देखें और बहुत बड़ा अपकार हो जाएगा। और अत्याचार इतना बढ़ गया, सारी सीमाओं को लांघ लिया। you